बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। लास्ट वीडियो में मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर बात की थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक रज़ाकार तंजीम है लोगों का, यानी लोग जो है वो उसमें अपनी मर्ज़ी से शामिल होते हैं, कोई कंपलसरी मेंबरशिप नहीं है। और जो इकट्ठे होते हैं नेशनल इश्यूज़ के ऊपर, गवर्नमेंट पावर को कैप्चर करना चाहते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैंने आपको बताया था कि सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। सो आज हम जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के ऊपर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली आजकल जो कि हमारे मुल्क में जिस तरह से पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो रही है या जिस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उस सिलसिले में पॉलिटिकल पार्टीज़ का किरदार जो है वो बड़ा अहम है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेरिट्स को अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ मेरिट्स भी है और डीमेरिट्स भी है। जिस तरह से हर चीज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, यानी वो इनएविटेबल होता है, हमें लाजमन उस चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है, लेकिन उसके डीमेरिट्स को मिनिमाइज़ कर लेते हैं और उसके जो मेरिट्स होते हैं उसको ज़्यादा इन्हेंस करते हैं या मैक्सिमाइज़ करते हैं। और जहाँ डीमेरिट्स होते हैं वहाँ पे डीमेरिट्स को अगर हम मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट नहीं कर सकते तो हम उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ये इनकरेज करते हैं लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में या अपने नेशनल इश्यूज़ के ऊपर। हम देखते हैं मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो थ्रू आउट लोगों के साथ, स्पेशली जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ये थ्रू आउट पब्लिक को इंगेज रखती है, मुख्तलिफ़ नेशनल इश्यूज़ के ऊपर बात करती है, लोगों की पार्टिसिपेशन नेशनल अफेयर्स में इनकरेज करती है, उनको नेशनल इश्यूज़ से बाखबर रखती है और फिर उसके ऊपर जो है वो पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करती है। इसके अलावा जो है वो इनका किरदार, या अगर हम इनके मेरिट्स के ऊपर बात करें तो ये है कि ये डिसीजंस को क्विक करती है, यानी जो नेशनल इश्यूज़ के ऊपर डिसीजंस होते हैं, बिकॉज दे आर यू कैन से एक्सपर्ट्स, ये एक्सपर्ट्स होते हैं और इनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पता होता है, इनको फोरम का, प्लेटफॉर्म का पता होता है, किस प्लेटफॉर्म पे जाकर इन्होंने नेशनल इश्यूज़ को उठाना है और किस तरह से उसके ऊपर जो है वो इन्होंने पॉलिसीज़ बनानी होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये इनके पास होती है। इसीलिए किसी भी नेशनल इश्यूज़ के ऊपर या किसी भी इशू के ऊपर जब कानून साजी होती है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की मौजूदगी में ये कानून साजी जो है ये क्विक हो जाती है, बिकॉज़ ये स्किल्ड होते हैं। इस हवाले से जैसे हम कहते हैं कि अगर बंदा बिल्कुल अनजान होता है, काबिल भी हो अगर किसी चीज़ के बारे में, लेकिन अगर वो उसके पॉइंट्स एंड कॉन्स को नहीं समझता या ये नहीं समझता कि सिरा कहाँ से पकड़े, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और पब्लिक का पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए इनका काम जो है वो ये है कि ये डिसीजन जो आवाम के लिए होते हैं वो इस प्रोसेस को क्विक करते हैं। फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ये एक कनेक्शन क्रिएट करता है गवर्नमेंट के दरमियान और पब्लिक के दरमियान। हम देखते हैं थ्रू आउट द टाइम जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ नेशनल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, नेशनल इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, लोगों के साथ कनेक्शन में रहते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है मुसलसल ये लोगों को इन्फॉर्म करते रहते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है वो भी लोगों को इन्फॉर्म करते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो पार्टीज़ जो कि अपोजिशन में होते हैं वो भी लोगों को इन्फॉर्म करते रहते हैं कि जो पार्टी इन पावर है वो क्या कर रहे हैं। इसी तरह से लोगों की एजुकेशन होती है अपने मामलात के ऊपर और वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो समझ जाए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है,
और गवर्नमेंट जो स्टेटमेंट दे रही है और जो पिक्चर दिखा रही है क्या वो सही है या सही नहीं है, इसीलिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, दूसरी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, वो भी इसका एक पिक्चर पेश करते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इट यू कैन से डेवलप नेशनल इंटरेस्ट को डेवलप करता है। लोगों के अंदर जो है वो अपने मुल्क के लिए एक किस्म की एफिलिएशन जो है वो क्रिएट करता है। इसलिए कि ज़ाहिर है जब हम अपने मामलात में, अपने मुल्क की मामलात में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, तो ये इंटरेस्ट जो है ये हमें अपने मुल्क के साथ कनेक्ट करता है और हमें अपने मुल्क के मामलात को समझने में मदद देता है। तो इसी तरह से ये हमें एक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो लोगों को अपने मुल्क के साथ कनेक्ट करता है। बार बार ज़ाहिर जब ये आते हैं, मीडिया के ऊपर आते हैं, जल्द से जुलूस करते रहते हैं, तो आवाम जो है वो बाखबर होते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो है वो क्या हो रहा है। इसके अलावा हमें उसमें देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। स्पेशली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बग़ैर सक्सेस जो है वो नहीं है। यानी हर मुल्क में हर हाल में, चाहे वो यूनिपार्टी सिस्टम हो, बाई पार्टी सिस्टम हो या मल्टी पार्टी सिस्टम हो, मौजूद है। दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जब ये ज़रूरी है तो फिर इसके जितने फ़वाइद हैं, अगर ये ज़रूरी ना होता या अगर इसके फ़ायदे ना होते तो इसको अडॉप्ट नहीं किया जाता। लेकिन ये है कि बिसाइड्स इट्स मेरिट्स के ये हमें नेशनल इश्यूज़ पे यूनाइट करता है, ये हमें हमारे अंदर पेट्रियोटिज़म क्रिएट करता है, ये हमें गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करता है। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये हमारे सामने जो है वो मुख्तलिफ़ इलेक्शन के कंटेस्टेंट्स जो है वो लेकर आते हैं। ये हमारे सामने जो है वो नेशनल इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। लेकिन बिसाइड्स दैट इसके नुकसानात भी हैं, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे पॉलिटिकल एजुकेशन जो है वो कम है, या वक्तन फ़वक्तन ये पॉलिटिकल एजुकेशन जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये ट्रेनिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है और फिर अचानक जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ जाना पड़ जाता है। तो फिर वहाँ पे पॉलिटिकल एजुकेशन ना होने की वजह से या पॉलिटिकल ट्रेनिंग ना होने की वजह से पॉलिटिकल लिबर्टी चूँकि नहीं होती, आर्ट ऑफ डिस्कशन जो है वो प्रॉपर नहीं होती, तो इसलिए वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनके डीमेरिट्स ज़्यादा हो जाते हैं और उनके मेरिट्स जो है वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। लेकिन एनीवेज़ अगर हम अपने मुल्क में देखें तो हमारे मुल्क में देयर इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। कुछ नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ज़्यादातर जो है वो लोकल लेवल पर है। तो उसमें इनएविटेबल है कि इलेक्शंस होते हैं तो हम इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं या हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। हमें लाज़मन जो है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स को वोट देना होता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है, इसीलिए कि इस प्रोसेस से गुज़र कर ही गवर्नमेंट बनती है और वो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो इसीलिए चाहे हम या ना चाहे हमें इस पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल होना पड़ता है या हमें शामिल होना चाहिए ताकि हम अपने लिए बेहतर लोगों का इंतखाब जो है वो कर सकें। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो पोलराइजेशन भी करती है। स्पेशली मैंने कहा ना कि वो उन ममालिक में जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, थ्रू आउट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर में होती हैं। फिर वहाँ पे जहाँ पे लोगों की पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं होती, डेमोक्रेसी जो है वो बार बार डिरेल हो जाती है। वहाँ पे जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को चांस मिलता है तो
उनकी एजुकेशन ना होने की वजह से वो माइनर इश्यूज़ को उठाते हैं। माइनर इश्यूज़ की वजह से वो सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन लेकर आते हैं। पोलराइजेशन यानी नॉन इश्यूज़ को वो इश्यूज़ बनाते हैं और उसकी बुनियाद पर वो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो कौम को उतने इश्यूज़ में डिवाइड कर लेते हैं। यानी यूनिटी जो है वो वहाँ पे नहीं होती, पब्लिक ओपिनियन जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे फॉर्म नहीं होती और नतीजा जो है वो ये निकलता है कि मुल्क जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ इसी कॉन्फ्लिक्ट से फिर फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो फिर अपने मफाद के लिए कौम की मफाद को सेकेंडरी लेवल पे रखते हैं और अपनी पार्टी के मफाद को प्राइमरी लेवल पर रखते हैं। वो सोसाइटीज़ जहाँ पे पॉलिटिक्स में पैसे का अमल दखल ज़्यादा हो तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो एक कर्स बन जाती हैं। इसीलिए कि जो लोग पावर में जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बिकॉज इस पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए बहरहाल पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो लोग जो जिनके पास पैसा होता है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं या फ़र्ज़ करें अगर वो ख़ुद इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते कोई दूसरा करता है तो वो ऐसे लोगों से या ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अपने इलेक्शन को कंटेस्ट करने के या अपने इलेक्शन के एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए पैसे लेते हैं और बाद में उनके इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करते हैं। यानी हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी नहीं है, मौरूसियत है। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि ज़ाहिर जब हम कहते हैं इलेक्टेबल्स, तो इलेक्टेबल्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, जिनके हल्के में लोग जो है वो अनएजुकेटेड होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस जो है वो अपने पैसे के हवाले से ज़्यादा और अपने जो दूसरी एक्टिविटीज़ है, सोशल एक्टिविटीज़, उनके हवाले से कम होता है। लेकिन पैसा इस्तेमाल करते हुए ये अपने आप को इलेक्ट करवाते हैं और जब ये इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ये जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं उन सारी पॉलिसीज़ का फ़ायदा आवाम को कम और इनको ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का डीमेरिट जो है वो बन जाता है कि वो ऐसे लोगों को, ऐसे कैंडिडेट को सामने लेकर आते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जो जीतने वाले होते हैं। और जीतने वाले जो है वो स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जहाँ लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन जो है वो नहीं होती, जहाँ लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत स्टेबल नहीं होती, तो इसलिए पैसे वाले लोग जो है वो इलेक्शन जीत जाते हैं और जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर उनको उनका फ़ायदा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ज़ात तक पहुंचता है। फिर चूँकि हम देखते हैं कि ये इलेक्टेबल्स को देखते हैं, इसीलिए वो इलेक्टेबल्स जो है वो पैसे वाले तो होते हैं लेकिन उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं होती। सम टाइम हम देखते हैं, स्पेशली अगर अपने मुल्क में हम देखें तो हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं जो इलेक्ट होकर आते हैं और फिर मेजॉरिटी पार्टी में आते हैं और फिर अपने पैसे के बल पर जो है वो ज़ाहिर पार्टी टिकट्स ख़रीदते हैं, तो जो पार्टी ज़्यादा पॉपुलर होती है उसके टिकट्स बड़े बड़े अमाउंट में जो है वो बिकता है। फिर नेचुरली जब वो जीत कर आ जाते हैं तो फिर जिनके ज़्यादा जो है वो पैसे होते हैं या जो ज़्यादा मालदार होता है वो मिनिस्टर बना दिए जाते हैं, जिनको पता नहीं होता कि हुकूमत में क्या करना होता है, किस तरह पॉलिसीज़ बनानी होती है, लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है। इसीलिए वो लोगों के इंटरेस्ट को एक साइड पे रखते हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए बात जो है वो करते हैं। सम टाइम ऐसे लोग भी इलेक्ट होकर आ जाते हैं पैसे के बलबूते पे, या पार्टी जो है वो ऐसे लोगों को आगे कर लेती हैं जो कि अनएजुकेटेड होते हैं।
जिनको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि इलेक्ट होकर इन्होंने करना क्या होता है। तो इसीलिए वो सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो अवेल करते हैं, लेकिन आवाम को क्या डिलीवर करना है वो काम नहीं होता। बार बार फिर यही होता है कि आवाम जो है वो गलत लोगों का इंतखाब करते रहते हैं और हर दफ़ा जो है वो इलेक्शन पर अरबों रुपए जो है वो खर्च हो जाते हैं और नतीजा जो है वो नहीं निकलता। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कि वो उनके सामने अपना इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और कौम का इंटरेस्ट जो है वो कम होता है। पार्टी पॉलिटिक्स को ज़्यादा लेकर आते हैं सामने और नेशनल इंटरेस्ट को पीछे की तरफ रखते हैं। सम टाइम नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टीज़ विक्ट्री। फिर आवाम को गलत पिक्चर भी पेश करते हैं, यानी जो पार्टी इन पावर होती है वो अगर कुछ सही भी कर रहे होते हैं तो जो पार्टी पावर से बाहर होती है, गवर्नमेंट से बाहर होती है, वो थ्रू आउट द टाइम गवर्नमेंट की टांगें खींचते रहते हैं, उनको काम नहीं करने देते और लोगों को सही काम जो है वो भी गलत पिक्चर उनकी देते हैं। इसी तरह से जो गवर्नमेंट पार्टी होती है वो अगर कुछ ना भी करे तो प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा करते हैं कि लोग समझते हैं कि शायद उनके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। यानी अक्सर हमें तो यही बताया जाता है कि हम कौम के वसी तर मफाद में ये काम करते हैं। वो वसी तर मफाद इतना वसी हो जाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में नज़र नहीं आता, इसलिए कि उसकी वसअत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जहाँ पे मेरिट है वहाँ पे उसके डिमेरिट्स भी हैं। स्पेशली हमारे जैसे सोसाइटीज़ में हम देखें तो मज़हब के नाम पर भी सियासी जमातें जो है वो बनाई जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली जितनी भी मज़हब के नाम पर सियासी जमातें होती है वो फिर अपने आप को एक दूसरे से मुख्तलिफ रखने के लिए मज़हब को भी डिवाइड कर लेते हैं, मज़हब को भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी बुनियाद पर आवाम को डिवाइड कर लेते हैं, मज़हब के हवाले से आवाम को डिवाइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी सोसाइटी जैसे हमारे यहाँ पर है, पाकिस्तान इज़ अ मल्टी एथनिक सोसाइटी, लैंग्वेज की बुनियाद पर पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई जाती हैं और लोगों को डिवाइड कर लिया जाता है लैंग्वेज की बुनियाद पे। आपस में लोग जो है वो लड़ना शुरू हो जाते हैं, एक ही इलाके के लोग होते हैं लेकिन लैंग्वेज की बुनियाद पर वो जो है वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा करती है, इनएफिशिएंट लोगों को सामने लेकर आते हैं, पैसे की रेल पेल जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये चीज़ ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की मल्टी पार्टी सिस्टम होता है लेकिन वो तरक्की के मनाजिल भी तय करते रहते हैं, इसलिए कि वो प्रोफेशनल होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना है और फिर किस तरह से उनको रिजॉल्व करना है। लेकिन प्रायोरिटी जो है वो बहरहाल कौम को दी जाती है, कौम को कुछ न कुछ डिलीवर जो है वो किया जाता है और वहाँ पे इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। जब कौम अपनी लाइफ में एक गुड चेंज जो है वो फील करता रहता है तो डेफिनेटली वो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को बार बार जो है वो वोट करते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि ज़ाहिर हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारी स्टूडेंट्स जो है उनके ये राइट है कि वो
अंडरस्टैंड करें कि हमारे यहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पर भी पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। हम भी इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो किसी नेशनल इश्यूज़ के ऊपर जो है वो इनमें कंसेंसस नहीं होते। दे डोंट नो हाउ टू यू कैन से रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स। अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को वो पर्सनल इश्यूज़ बना लेते हैं, आर्ट ऑफ डिस्कशन को अवॉइड करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठने को अवॉइड करते हैं। यानी उनको ये तरीका नहीं आता कि कौन से इनके इश्यूज़ है पर्सनल और कौन से जो है वो नेशनल इश्यूज़ है। तो पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर अगर ये एक दूसरे के साथ नहीं बैठते तो नेशनल इश्यूज़ के ऊपर इनको एक दूसरे के साथ बैठना है। बजाय इससे कि ये आवाम को एक पॉजिटिव पिक्चर पेश करे, ये आवाम को एक नेगेटिव पिक्चर पेश करते हैं, और वो नेगेटिव पिक्चर को वो इतना खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रे कर लेते हैं कि आखिर में आवाम कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ये कभी पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अगर जेल नहीं जाता तो वो लीडर ही नहीं है। अगर वो जेल नहीं जाता तो अगर हम बाकी दुनिया में देखें, अपने रीजन में अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि हमारे रीजन में कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ा सक्सेसफुली गवर्नमेंट को रन करते हैं, अपने स्टेट को चलाते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं, ऑटोमेटिकली अपने इंटरेस्ट को भी सर्व करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज़्यादा है। तो जब भी कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए सामने आ जाता है कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी का फेलियर क्यों है, तो उसमें एक फैक्टर जो है वो यही भी आता है कि हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सेल्फिश हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो प्रिंसिपल्स के ऊपर बात नहीं करते। उनके सामने सिर्फ़ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट होता है। कितना लार्जर शेयर जो है, ह्यूज शेयर या लॉयन शेयर इनको मिलेगा, ये उसके ऊपर बात करते हैं। ये कौम के इंटरेस्ट के ऊपर बात जो है वो नहीं करते, आपस में लड़ते रहते हैं। हर पार्टी जो दूसरे से अलग है तो उनका प्रोग्राम कोई अलग नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ लीडरशिप के हवाले से नई नई पार्टीज़ जो है वो बनाए जाते हैं और कौम को मुख्तलिफ नॉन इश्यूज़ में डिवाइड किया जाता है। आज अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि हम किसी नेशनल इशू के ऊपर इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। अक्सर औक़ात इस किस्म की सिचुएशन जो क्रिएट करते हैं कि अवाम कंफ्यूज रहे, तो ये उनके फेवर में जाती है। अवाम को कंफ्यूज रखना उनके फेवर में जाता है, और अवाम चूँकि इन चीज़ों की कॉम्प्लिकेशंस से वाकिफ़ नहीं होते, सियासत से वाकिफ़ नहीं होते, नतीजा ये निकलता है कि वो सियासत से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, वोट नहीं पोल करते, पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं करते। लेकिन इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए से हुकूमतें बनती है और हमारी पार्टिसिपेशन उसमें नहीं होती, तो ज़ाहिर है वो फिर हमारे लिए पॉलिसीज़ भी नहीं बनाते। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमें कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो होनी ही होनी है। लेकिन यह है कि कौम खुद एक स्टेप आगे ले और ऐसे लोगों को डिस्करेज करे जो ज़ाती मफाद के लिए गवर्नमेंट के मामलात को या गवर्नमेंट की ताकत को इस्तेमाल करते हैं या आवाम को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स
जो कि नाअहल होते हैं, उनकी नॉलेज में होता है, उनके हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको डिस्करेज करें। इसलिए कि कौम का अरबों रुपया इन इलेक्शन के ऊपर लगता है। फिर जब कौम इसमें पार्टिसिपेट ना करे या एक पढ़ा लिखा तबका इसमें पार्टिसिपेट ना करे और एक तबका जो पैसे लेकर वोट बेचकर इसमें पार्टिसिपेशन कर लेता है और उनके वोटों से गवर्नमेंट बन जाती है, तो जो पॉलिसी बनाते हैं वो तो हमारे ऊपर लाजमन इम्पैक्ट करते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस सेट करें, कौम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस सेट करें और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को चलाए, इनको अकाउंटेबल करें और जो पैसा कौम का लग रहा है ताकि वो फ्रूटफुल हो और कौम जो है वो आगे बढ़े। मेरी तरफ से इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।